आप क्रूस पर नहीं लटके, आपने लहू नहीं बहाया, आपने कोई कोड़े नहीं खाए, आप विवस्त्र होकर लटके नहीं रहे। यदि इसे कठिन बनाना है तो इसकी कोशिश करो। क्रूस पर लटकना चाहते हो? मैं आपको बताऊं, 1 मिनट में नीचे उतर जाएंगे और कहेंगे कृपया मुझे छोड़ दो ब्रदर, मुझे आसान सुसमाचार बताओ। सुसमाचार का मतलब ये अच्छी खबर है। यह अच्छी खबर है क्योंकि कठिन भाग उसने कर लिया, आसान भाग तो मेरा है। यही सुसमाचार है। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Let's bless Him. Oh, bless the Lord. लोग कार्य में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कार्य में विश्वास खो दिया। उनका विश्वास नौकरी में है, उनका विश्वास व्यवसाय में है, उनका विश्वास इसमें और उसमें है। वो कार्य में विश्वास नहीं करते। परंतु मैं चाहता हूं कि इस पर आप ध्यान दीजिए कि जब यीशु मसीह आया और हमें वापस परमेश्वर के साथ संगति में लाता है। देखिए, मनुष्य 3 बातों को खो बैठा जब वो गिरा, संगति, कार्य और प्रबंध को वो खो बैठा। क्योंकि जब परमेश्वर की संगति से बाहर आया, परमेश्वर से अलग हो गया। जब यीशु आया तब उसने इन 3 बातों को वापस लाया। उसने परमेश्वर की संगति वापस लाई, उसने कार्य वापस लाया। एक बात जो आप और मैं निश्चित तौर से अपने जीवन में जान सकते हैं, वो हमारा कार्य होता है। लोग कहते हैं कैसे परमेश्वर की इच्छा को जानूं, कैसे ढूंढ निकालूं कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन के लिए। मैं आपको बताऊं, आपको परमेश्वर को जानना होगा क्योंकि वो इसे जानता है। आप इस संसार में सबको जानते हैं, सभी के चाचा चाची और जो खास लोगों को जानते हैं। भारतीय लोग इसमें अच्छे हैं। हम जानते हैं सिफारिश को कैसे पाए। हम ऊंचे पद वाले लोगों से मिलते हैं कि हम कैसे उनके भीतर जाए, जैसे तैसे जगह बनाए और सिफारिश प्राप्त करे और इस व्यक्ति को जाने। जैसे एक व्यक्ति ने कहा, बाकी कोई मायने नहीं रखता, बस आप किसे जानते हैं। परंतु वे केवल परमेश्वर को नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते। वे संसार में सबको जानते हैं, अपने चाचा परदादा को जानते हैं,
ऊंचे पद वाले व्यक्ति को जानते हैं परंतु प्रभु को नहीं जानते। परंतु एकमात्र परमेश्वर है जो जानता है कि आप इस संसार में क्यों पैदा हुए हैं। मैं आपको बताऊं, कई बार आपके माता पिता नहीं जानते हैं कि आप इस संसार में क्यों पैदा हुए हैं। परमेश्वर, आपका सृष्टिकर्ता, आपका बनाने वाला, जिसने आप में योग्यता डाली है, उसने आप में दान और वरदान दिए हैं, वो जिसने आपको उद्देश्य के लिए बुलाया है, वो जानता है कि आप यहां पर क्यों हैं। वही एकमात्र जो जानता है। और मैं आपको बताऊं, माफ कीजिए मुझे, लेकिन कोई दूसरा मार्ग नहीं आपके जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए, बजाय इसके कि उसे जाने जो आपके जीवन का उद्देश्य जानता है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए आपकी पहली बात परमेश्वर के साथ संगति होनी चाहिए। यदि आप उससे बातें करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, आप उसके नजदीक रहते हैं, तो आप सब कुछ खोज सकते हैं जो आपके जीवन के लिए चाहता है। यह बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए, यदि मैं सब कुछ जानता हूं जो आपको करना चाहिए और आप मेरे पास नहीं आते, मुझसे बातें नहीं करते, मुझसे कभी मिलने की सोचते नहीं है, तो फिर आप कैसे जानेंगे? मैं बता सकता हूं यदि आप आते हैं तो, यदि रुचि दिखाते हैं तो, यदि आप मुझसे पूछते हैं तो, तब मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है? परमेश्वर के साथ ऐसा ही है। प्रभु जानता है, इसलिए आपको प्रभु को जानना है, प्रभु के साथ संगति रखनी है, उसके साथ चलना है और ये सब। तो यीशु मसीह ने हमें संगति में वापस लाया है, हमारे कार्य में वापस लाया और हमारे प्रबंध में वापस लाया है। अब यह मेरा कार्य है। अब इस कार्य में मैं मेरे प्रबंध के विषय चिंता नहीं करता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मेरा प्रबंध कार्य से अलग है। प्रबंध परमेश्वर द्वारा अलग से आता है, यह मेरे कार्य से जुड़ा नहीं है। कार्य तो बिल्कुल अलग है। इसलिए मेरा कार्य करने का मैं आनंद उठाता हूं। मेरा कार्य खोज करना है जो मेरे भीतर में है और उसे विकसित करना है, उससे बढ़ाना है और इसे परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करना है और इस दशा में परिपूर्णता में जीना है। इसे परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करना है। ऐसा ही मुझे करना है। पिछले 25 साल से मैं ये कर रहा हूं। जैसे मैं भारत में सुसमाचार प्रचार करता हूं, मैंने इसे खोजा है जो मुझ में है। 25 साल पहले नहीं जानता था कि ये सब मुझ में है, परंतु धीरे धीरे मैंने खोजा। जितना ज्यादा मैंने खोजा उतना आनंदित हुआ। मैं विश्वास नहीं कर पाया कि ये सब मुझ में है। मैं विश्वास नहीं कर सका ये सब मैं कर सकता हूं। मैं विश्वास नहीं कर सका कि मेरे लिए संभव होगा। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि सब कुछ मेरी पहुंच के भीतर ही होगा। ऐसा ही मैं विश्वास नहीं कर पाया। परंतु जितना अधिक मैं उसमें चलते गया, उतना मैं जानते चला गया कि मेरे भीतर में कुछ खास है जिसे परमेश्वर ने रखा। यह बहुत अद्भुत है। मैं प्रतिदिन इसे खोजते जाता हूं। कार्य इसी तरह से है। कार्य आपके प्रबंध के लिए आपको नहीं दिया गया है। कार्य आपको दिया गया है ताकि आप आनंद करें जो आपके भीतर में है। उसमें अपने आप को आप खोजते चले जाए, परमेश्वर को धन्यवाद देते चले जाए, इसलिए कि उसने आपको यह होने के लिए बनाया और आप इसमें आनंद उठाते जाए और इसे पूर्णतः परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करें। कार्य के विषय में यह सब कुछ है। इसका प्रबंध से कोई भी संबंध नहीं है। आप इसे कीजिए और प्रभु कहता है कि सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। अब यदि आप इन सिद्धांतों के साथ जीते हैं तो मैं आपको बताऊं, जीवन आसान होगा। अन्य जाति उन वस्तुओं की खोज में रहती है क्योंकि उनके पास कोई मार्ग नहीं, परंतु हम अलग हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर के पिता है जो जानता है कि हमें इन चीजों की जरूरत है। इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। उनको खोज करने की जरूरत नहीं, इसके पीछे चिंता नहीं करनी है, इसके पीछे जाना नहीं है। आपको परमेश्वर के पीछे जाना है और अपने जीवन के लिए उसके उद्देश्य को देखते जाना है। सब वस्तुएं आपको मिल जाएगी। क्या यह अद्भुत नहीं है? ठीक है, चलिए नीति वचन 10:22 में चलते हैं। ये एक वचन है जिसे हम काफी समय से पढ़ रहे हैं। चलिए फिर से पढ़ते हैं। 10:22, यहोवा की आशीष ही धनी बनाती है। आपको क्या धनी बनाती है? ये आशीष ही। बहुत से लोग आशीष को नहीं जानते हैं। धन यहोवा ही की आशीष ही से मिलता है और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। मैं सोचता हूं कि बहुत ही अद्भुत वचन है। आशीष सामर्थ्य देती है
जो आपको पतन के प्रभाव पर जय पाने के लिए बाध्य करती है, जहां आप उस दुख और दर्द को जो पैसे कमाने से जुड़ा है उस पर जय पाते हैं और उसके साथ जीविका जीते हैं। दुख इसके साथ दूर हो जाता है क्योंकि आशीष आपको दुख पर जय पाने में मदद करती है। दुख को जीतते हैं ताकि अब धन आपके जीवन में आता है। आशीष आपको धनी बनाती है, परंतु इसके साथ कोई दुख नहीं होता, इसके साथ पसीना नहीं है, इसके साथ माथे का पसीना नहीं है। यह दुख के द्वारा नहीं जिससे आपने इसे कमाया है, नहीं, यह उसके साथ कोई संबंध नहीं रखता, यह उसके बिना है। यह परमेश्वर की आशीष है। अब हम काम करते हैं, इसमें कोई परिश्रम नहीं। मैं पिछले हफ्ते आपको बता रहा था हमारा काम क्या है। हमारा काम क्या है? हमारा काम मुख्य रूप में जमा करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया है। हम केवल जमा करते हैं जो परमेश्वर ने दिया है। यह नए नियम के राज्य का तरीका है। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया। कुछ भी जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता था वो हो गया। एक व्यक्ति ने मुझे इसका प्रचार करते सुना और कहा, यह व्यक्ति है जो आसान सुसमाचार प्रचार करते हैं। देखिए, हम भारतीय सुसमाचार को कठिन बनाते हैं। हम आसान को लेकर उसे मुश्किल बनाना चाहते हैं। हमें यह पसंद है, जानते हैं। तो उन्होंने कहा, यह है जो आसान सुसमाचार प्रचार करते हैं। मैंने कहा, देखो, उद्धार पाने के लिए कितनी मेहनत की है। क्या उद्धार पाने के लिए बहुत कठिन कोशिश की? उद्धार पाने के लिए आपने क्या किया? यह बहुत मुश्किल था? यह बहुत ही आसान था। आपने केवल प्रभु यीशु पर विश्वास किया, अपने पापों से मन फिराया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने मुंह से उसे प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया और आपने परमेश्वर को दिया। अपने दिल को प्रभु के लिए खोला और आप उद्धार पाए। आप क्रूस पर नहीं लटके, आपने लहू नहीं बहाया, आपने कोई कोड़े नहीं खाए, आप विवस्त्र होकर लटके नहीं रहे। यदि इसे कठिन बनाना है तो इसकी कोशिश करो। क्रूस पर लटकना चाहते हो? मैं आपको बताऊं, 1 मिनट में नीचे उतर जाएंगे और कहेंगे, कृपया मुझे छोड़ दो ब्रदर, मुझे आसान सुसमाचार बताओ। सुसमाचार का मतलब ये अच्छी खबर है। यह अच्छी खबर है क्योंकि कठिन भाग उसने कर लिया, आसान भाग तो मेरा है। यही सुसमाचार है। वो मर गया और मैं जीवित हूं, और मेरी शर्म को उसने उठाया और मुझे आदर दिया। उसने मेरी गरीबी को लिया और मेरे पास संपत्ति दी। उसने मेरे पाप उठा लिए और मेरे पास धार्मिकता दी। वही सुसमाचार है दोस्तों। उसने कठिन भाग को उठाया और मेरे पास आसान भाग है। उद्धार पाना बहुत मुश्किल नहीं है। उसी तरह से आशीषित होना भी बहुत मुश्किल नहीं है कि धन पाए, संपत्ति पाए। आप क्यों विश्वास करते हैं कि उद्धार पाना आसान है, परंतु जब संपत्ति की बात आती है आप इसे माथे के पसीने से जोड़ते हैं? हेलो? क्योंकि उसने खुद क्रूस पर कांटों का मुकुट उसने पहन लिया, जो हमारी गरीबी का चिन्ह था, उससे पहन लिया, ताकि गरीबी हमारे ऊपर नहीं है। आशीष इस संसार के धन को प्राप्त करने की हमारे ऊपर है। अभिषेक इस संसार के धन को पाने का हम पर है। आप क्यों विश्वास करते हैं कि उद्धार आसान है परंतु पैसा कमाना बहुत मुश्किल है? हेलो? अब सब लोग शांत हैं। आप विश्वास करते हैं उद्धार आसान है परंतु जीविका कमाना बहुत ही मुश्किल होना चाहिए। यदि यह कठिन नहीं है तो यह सही में सत्य नहीं है। लोग ऐसा विश्वास करते हैं इसे कठिन होना है। आप इसे पसीने से कमाते, ये प्रशिक्षित हुए हैं। देखिए, हम अच्छे से सांसारिक लोग हैं। आत्मिक लोग होने में हमें बड़ी मुश्किल होती है। हम कठिनाइयों के लिए इतने प्रशिक्षित हैं। हम कठिनाइयां पसंद करते हैं। हम विश्वास करने के लिए बने हैं कि केवल कठिनाइयां होगी तो हमारे पास मुश्किल समय होगा, तभी जानते हैं हम आशीष का आनंद उठा सकते हैं। परंतु परमेश्वर इसे आसान बनाने के काम में है। हमारा प्रबंध आसानी से आता है। गौर से सुनिए, मेरा कथन आपको निराश न करने पाए। मैं आपको बाइबल के रूप से कहता हूं। अब्राहम को पुत्र का बलिदान करने के लिए कहा मोरिया पर्वत पर। अब्राहम अपने पुत्र को लेकर वहां पर गया। रास्ते में पुत्र ने पिता से पूछा, हमारे पास सब कुछ है, बलिदान के लिए कुछ नहीं। अब्राहम ने कहा, प्रभु खुद प्रयोजन करेगा। वे वहां पहुंचे। अब्राहम अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार था और परमेश्वर से रोकता है, कहता है, तेरा पुत्र नहीं, मेरे पास दूसरा प्रयोजन है। पहले से ही मैंने तैयार किया हुआ बलिदान रखा है।
वो खुद को प्रकट करता है, अब्राहम पर खुद को प्रकट करता है, किस तरह से उसके समान जो पहले से उसकी जरूरत जानता है और उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार किया, उसके पहले की जरूरत आए। प्रभु जरूरत को जानता है, वो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार होता है। और वो एक भेड़ को पाता है, झाड़ियों में फंसा हुआ, उसे लेकर बलिदान चढ़ाता है। उस जगह पर उस वेदी का नाम रखता है यहोवा यीरे, अर्थात प्रभु पूरा करेगा। ये सरल अर्थ है परंतु सही अर्थ है। प्रभु मेरी जरूरत को आने के पहले ही देखता है और वो उन्हें पूरा करने के लिए तैयार होता है। यह इसका अर्थ है। इसलिए कुछ भी और सब कुछ जिसकी आपको आवश्यकता है, परमेश्वर ने पहले उसे तैयार करके खत्म कर दिया है। कलवरी के क्रूस पर, जब वो कलवरी के क्रूस पर मरा, आपका उद्धार तैयार हुआ, आपकी चंगाई तैयार की गई, आपकी विजय तैयार की गई, आपकी संपन्नता तैयार की गई। सब कुछ जो आपके प्राण, आत्मा और देह के लिए जरूरी था, आपके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, हर आशीष तैयार की गई कलवरी के क्रूस के द्वारा। यह पूरा हुआ, उसने तैयार किया है। ऐसा कुछ नहीं है जो वो अभी आकर नीचे करेगा। हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए वो नीचे आएगा और फिर वो इसे पूरा करेगा। नहीं, ये तैयार किया गया है। ये सब वहां पर है, सब कुछ वहां है। ऐसे कोई बात नहीं जिसे परमेश्वर अभी करने वाला है। ये सब तैयार है और हमें बस इतना करना है कि विश्वास से इसे ले लेना है, जमा करना है। इसे ले ले, इसे पा ले, इसके अधिकारी बने, इस पर विश्वास करे कि यह आपका है और इस पर अधिकार करे। आमीन। मेरे साथ देखें निर्गमन अध्याय 16, क्योंकि इस्राएली लोगों का जीवन यह हमारे लिए उदाहरण है। बाइबल कहती है यह एक उदाहरण है। पौलुस कहता है हर एक बात जो उनके साथ हुई इसलिए हुई क्योंकि वो हमारे लिए एक पाठ सिखाती है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए। मैं आपको बताऊं, इस्राएली के लोग गुलामी में जी रहे थे, सारी चीजों के प्रबंध के लिए सरकार पर आधारित थे। उन्हें मेहनत करनी थी। दिन भर मेहनत करने के बाद में फिरौन की गाड़ी आती थी भोजन लेकर और वे आधा पेट खाना खाते थे। उन्हें मारा जाता, बुरा व्यवहार किया जाता और थोड़ा सा खाना खिलाया जाता था और वे इसके लिए धन्यवादी थे। फिरौन उनके लिए ईश्वर जैसे था, क्योंकि मनुष्य जाति इस प्रकार है कि जो कोई उनकी जरूरत पूरी करे वो उनके लिए ईश्वर बन जाता है। और परमेश्वर उनके पास आया और कहा, ठीक है, तुम अपने अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को भूल गए हो और मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। तुमने मुझे भुला दिया, तुम मुझसे दूर चले गए, तुमने मुझे छोड़ दिया, इसलिए तुम इस तरह से हो। मैं तुम पर प्रकट करूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और सामर्थी हाथ से परमेश्वर उन्हें मिस्र की बंधुआई से छुड़ाता है। ठीक है, उन्होंने देखा कि यह परमेश्वर जीवित प्रभु है। वो उन्हें सामर्थी हाथ से छुड़ाता है। उन्हें छुड़ाने के बाद वो उन्हें लाल समुद्र पार करके लेकर आता है और अब प्रतिदिन का जीवन शुरू हो जाता है। वो जानबूझकर एक स्थान में लेकर आता है, ये जगह जो कि जंगल है। अब जंगल में क्या है? कुछ नहीं होता है, छत भी नहीं होती है। अगर बहुत गर्मी हो तो आप कहते हैं मैं जाकर थोड़ी सी छत ढूंढना चाहता हूं, 1 इंच की छाया भी आपको नहीं मिलती। ये जंगल है, कोई छत नहीं। छाया तब होगी केवल जब परमेश्वर से देगा। यहां जंगल में कुछ नहीं था और अद्भुत तरीके से परमेश्वर बादल भेजता है उन्हें छाते के समान छाव देने के लिए उनके ऊपर, और उन्हें वो छाव देता है। वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि अब से आगे मैं तुम्हारा प्रयोजन करने वाला हूं। यहां पर कुछ नहीं, मैं तुम्हें इस जंगल में लाया कि सब कुछ बिल्कुल शुरू से शुरू करना है। ये नया जीवन है, तुम मेरे राज्य में हो, अब मेरे शासन के अधीन हो। मैं दिखाना चाहता हूं कि सब कुछ मेरी ओर से आता है, तुम इसके आदी नहीं हो। तुम सोचते हो सब फिरौन से आता है। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद में वहां पर फिरौन की गाड़ी आती थी भोजन लेकर और सब खुश हो जाते थे और वो घंटी बजाते थे, डिनर बेल, और सब लाइन में खड़े होकर खाने की चीजें लेते थे। लेकिन अभी ऐसे नहीं, फिरौन की गाड़ी नहीं आएगी। ये एक जंगल है, कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा, छत भी नहीं देगा। मैं दिन के समय तुम पर छाया करूंगा और रात को आग के खंभे जैसे रहूंगा और गर्मी दिया करूंगा, प्रकाश दूंगा।
मुफ्त की बिजली, मुफ्त का एयर कंडीशन, मुफ्त में गर्मी, सब कुछ। परमेश्वर कहता है हर दिन मुफ्त में। 30 लाख लोगों के लिए मुफ्त में। एक दिन अगर छाव नहीं आई तो लगभग आधे लोग गर्मी से मर जाएंगे। जंगल में इतनी गर्मी थी, उससे आना था और वो आता है। वो कभी नहीं चूका, हर दिन वो वहां था, प्रतिदिन छाया थी। वो चाहता था कि वो ऊपर देखे और कहे कि ये परमेश्वर अद्भुत प्रभु है, हम इस पर आधारित रह सकते हैं, इस पर विश्वास कर सकते, भरोसा कर सकते, हमारी हर जरूरत को ये पूरा करता है, हमारी देखभाल करता है। ये चाहता है कि वो सीखे। एक बात जो सही में उन्हें ये पाठ सिखाता है वो भोजन है। वे कहते हैं भोजन एक तरह से मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। हां, भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भोजन की बात आई, परमेश्वर ने कहा, इसे सुनो, अध्याय 16 वचन 4 से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। गाड़ी कहां से आने वाली है? कहीं से नहीं आएगी, कोई फिरौन नहीं है। भोजन के लिए कोई किचन नहीं, कुछ भी नहीं। प्रभु कहता है चिंता मत करो, स्वर्ग के किचन से मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि वे मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। अब इकट्ठा करना को रेखांकित करे, सब लोग कहे इकट्ठा करना। यह नया सिद्धांत है कि आप और मैं आपको इसके अधीनता में जीते रहना है। इकट्ठा करना। किसने मन्ना बनाया? इन लोगों ने नहीं बनाया। मन्ना बनाने से इनका कोई भी संबंध नहीं था, या मन्ना बनाने से। परमेश्वर ने मन्ना बनाया, परमेश्वर ने मन्ना भेजा, वो स्वर्ग से बरसने लगा। उन्होंने बस इतना किया कि जमा किया। परमेश्वर कहता है देखो ये कितना आसान है। तुम्हारे पास मिस्र में कितना परिश्रम था, दिन भर परिश्रम करना था, पसीना बहाना था और मारे जाते थे, गुलाम थे, गाली दी जाती थी और फिर आधा पेट भोजन दिया जाता था। परंतु यहां तुम्हारा बड़ा काम यही है कि प्रतिदिन बाहर जाए, इकट्ठा करे, यही तुम्हारा काम है। कितना अलग जीवन है। प्रभु उन्हें नया जीवन दे रहा था। परमेश्वर ने उन्हें जंगल में नहीं लाया, जैसे कुछ विश्वासी लोग, जब मैं छोटा था वो कहते थे, जंगल के बारे में बड़ी चर्चा करते। परमेश्वर ने हमें जंगल में लाया है। जानते हैं जिस तरह से वो कहते, मैं डर जाता, मेरे प्रभु जानते हैं क्या वो क्या करने वाला है? क्या वो हमें मारेगा? वो हमें जंगल में लेकर चल रहा है और वो क्या करेगा? जानते हैं हमें आकार देगा, निर्माण करेगा पूरी इस तरह से। परंतु इस तरह देखिए, परमेश्वर उन्हें जंगल में लाया ताकि वे सही में सीख ले कि वहां और कुछ भी नहीं, भोजन परमेश्वर से ही आना था। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं इसे बरसाऊंगा, तुम इकट्ठा करो। क्या फर्क है इस जीवन में जो उन्होंने जिया और अब जो जीवन जी रहे थे? परमेश्वर अंतर दिखाता है। पहले तो बहुत ही मुश्किल, कठिन, पसीने का जीवन था और शर्म और भिखारीपन और गरीबी का, और यहां शांति और संपन्नता का और आराम का और शांति का जीवन है। His morning awaits the dawn. Morning awaits creation's song. As with the rising sun, hope comes alive to carry on. The light of life is shining on. The dark of night can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and make it right, make it right. Every day
people pray, they'll find the strength to make it through. While there is one who waits to fill their hearts with life anew. Oh, the light of life is shining on. The dark of night can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and make it right. Oh, the light of life is shining on. The dark of night can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and make it right. I want all the men. How many men do we have in the house? All you men, all right? Only the men sing. We want to hear that bassy voice, all right? The light of life is shining on. The dark of night can hold. Everybody, come on, men. The light of life can burn so bright, can take the wrong and make it right. Now all the ladies, all right? I think you can surely beat the men here. The light of life is shining on. The dark of night can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and Everybody join in. Oh, the light of life is shining on. The dark of night can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and make it right. Oh, the light of life is shining on. The dark of night can overcome. The light of life that burns so bright can take the wrong and One more make time. it right. Oh, the light of life is shining on. The dark of night can overcome. The light of life is Jesus Christ. Come lift your praise and worship Him.